अब मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं वो भी दलितों के और ओबीसी के आरक्षण पर उतनी ही बड़ी कल्प्रिट दिखती है अगर इतिहास खंगाला जाए जितना बीजेपी को आप दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं सुन पाया। सुनील साजन, मेरा सवाल ये है कि हम चुनावी मौसम में बड़ा हुंकार भरने लगे, ताल ठोकने लगे, एससी की, एसटी की, ओबीसी के रिजर्वेशन की, सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की, सब ताल ठोकने लगे, लेकिन जिसके साथ खड़े हैं वो भी उतने ही बड़े कल्प्रिट हैं इतिहास की नजर में। देखिए सीमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये देश का बड़ा मुद्दा है और ये देश की मर्ज है यार। और मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में जो सामाजिक बदलाव हुआ है, पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, वही बदलाव आपको देखने को अभी मिल रहा है। भाजपा के खिलाफ जो हम लोगों को आशंका है वो इसलिए है कि भाजपा की जो मदर संगठन है वो आरएसएस है। इसी बिहार में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण पर विचार होना चाहिए। फिर जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी बाजी पलटी, अपने शब्द वापस लिए। हमारा सवाल यह है भाजपा से कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले कौन लोग थे? अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्तियों में ओबीसी का कोटा नहीं दिया गया है। नगर निगम, आपको याद होंगे, नगर निगम में आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे थे, कोर्ट से हुआ है। और आपके जो सांसद हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं वो अपील कर रहे हैं कि हमको 400 पार मोदी जी को इसलिए दिला दो कि हमको संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को पिछड़ों की तरक्की, दलितों की तरक्की, आदिवासियों की तरक्की, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, राजनीतिक स्थिति में सुधार, सामाजिक स्थिति में सुधार देखा नहीं जा रहा है। लेकिन सुनील साजन, अभी आरक्षण खत्म कर देंगे, कोई हंसी खेल नहीं है ना। आरक्षण संविधान इजाजत देता है आरक्षण की। मोहन भागवत कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं, आरक्षण कोई खत्म कर दे ये हिम्मत इस समय अब किसी भी में देश में किसी के पास भी नहीं है। आरक्षण खत्म करने का सपना अकेले घर में तो देख सकते हैं, लेकिन घर से निकल करके अपने दरवाजे पर खड़े होकर के इस देश में किसी की हैसियत नहीं कि कोई कह दे कि हम आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर दोगे? आरक्षण कोई आपसे ले रहे हैं क्या? आरक्षण कोई बीजेपी दे रही है क्या? आरक्षण कोई मोदी जी दे रहे हैं क्या? लेकिन तो जब कांग्रेस पार्टी हमको दे रहा है, लेकिन जब कांग्रेस जो आपके साथ खड़ी है वो जामिया में एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देगी तो सवाल तो उठेंगे। अतीत में जो किया उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक बात, हम जवाब दे रहे हैं। भाई, यही कांग्रेस पहले भी तो आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। तो हम कांग्रेस के खिलाफ थे। जब कांग्रेस कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना किसका नारा है? समाजवादियों का नारा है। जो एक्सरे बिहार में हुआ है वही एक्सरे पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा, सरकार क्या इलाज करेगी। और मैं एक बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले लोग, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा सोचते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, लेकिन मजबूरी यह है कि जब बीजेपी से गठबंधन हो जाता है तो आपको पहले विचारधारा बीजेपी के सामने गिरवी रखनी पड़ती है। इसीलिए बीजेपी में जाने के बाद कोई जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, कोई पिछड़ा नेता पिछड़ों की बात नहीं कर सकता, दलित नेता दलित की बात नहीं कर सकता, ये लोग आरक्षण की बात नहीं कर सकते। लेकिन सुनील, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी वो ये कि कांग्रेस पहले आरक्षण विरोधी थी, बीजेपी आज आरक्षण विरोधी।